हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू लर्न विद मी। आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेड 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू बुक से द स्कूल बॉय। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टर्म वन एग्जामिनेशन में हमेशा इंक्लूड की जाती है। तो चलिए साथ में मिलके हम इस पोएम को पढ़ते हैं और एक एक करके हम हर लाइन का मतलब समझते चले जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी समझने में ज्यादा डिफिकल्टी आती है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी बुक को सामने रखकर बैठें और मेरे साथ साथ लाइंस को पढ़ते जाएं, जिससे आपको सही प्रोनाउंसिएशन भी वर्ड्स का पता चलता जाए। तो प्यारे बच्चों, हम ये पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ते जाएं, हमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे, जिसमें पोएम के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद हम स्टैंजास को पढ़ेंगे और उनका मतलब जानेंगे। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। तो जो स्कूल बॉय दिखाया गया है पोएम में, वो एक खुश बच्चा नहीं है, हैप्पी चाइल्ड नहीं है वो। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी? क्या ऐसा है जो उसे नाखुश करता है? उसके दुख का क्या कारण है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज? वो अपने आप को ऐसे पंछी से क्यों कंपेयर करता है जो कि एक पिंजरे में बंद है? और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम? या फिर एक ऐसे पौधे से वो अपने आप को कंपेयर करता है, अपनी तुलना करता है ऐसे पौधे से जो कि जिस प्लांट को ब्लॉसम करना चाहिए, खिल जाना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन वो मुरझा गया है। तो स्कूल बॉय ऐसा क्यों करता है, ये हम साथ में पढ़ के जानेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ना शुरू करते हैं। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylarks sing with me. Oh, what sweet company! तो वो कह रहा है बच्चा कि उसको जब गर्मियों की सुबह सुबह उसको उठना, राइज करना, उसको सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। जब चिड़िया जो है वो हर पेड़ पर गाना गा रही हैं, तो गर्मियों की सुबह कितनी सुनहरी होती हैं, कितनी खुशहाल होती हैं कि उस बच्चे को सुबह सुबह उठना पसंद है। हर पेड़ पर चिड़िया गाना गा रही हैं और पेड़ लहलहा रहे हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंस हिज हॉर्न, एक हंट्समैन है यानी कि एक शिकारी है कहीं पर, वो अपना हॉर्न बजा रहा है। और स्काईलार्क एक पक्षी का नाम होता है, वो भी ऐसा लग रहा है उसको कि वो उसके साथ गाना गा रहा है। ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी! तो उसको लग रहा है क्या कंपनी है मेरे साथ, यानी कि उसके साथ मिलकर एक पक्षी जब गाना गा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी एक साथ में उसको कंपनी मिल गई है। और खुश होने के बहुत सारे उसके पास रीजंस हैं कि सुबह सुबह आ, एक खूबसूरत सी सुबह है जिसमें पंछी गा रहे हैं, कहीं से हॉर्न की आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि पक्षी जो हैं वो उसके साथ गा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye, outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं? अब इतनी उसने अच्छी अच्छी बातें बताई सुबह के बारे में कि उसको उठना पसंद है, लेकिन क्यों उठना पसंद है उसको? तो भाई नेचर में जाने की वजह से सुबह सुबह उठना पसंद है, गर्मियों की सुबह उसे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन ऐसी गर्मियों की सुबह में जब स्कूल जाना पड़ता है ना, तो इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे। ड्राइव्स अवे का मतलब होता है कि आपसे किसी ने छीन लिया, आपके पास से चला गया। तो ये जो स्कूल जाना है ना सुबह सुबह ऐसी गर्मियों की सुबह में, जो इतने खुशहाल की सुबह है, उसमें उसको जब स्कूल जाना पड़ता है तो सारा उसका जो जॉय है, जो उसकी खुशी है, वो सारी चली जाती है। अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, ये एक्चुअली हम लोगों के लिए, टीचर्स के लिए कहा गया है कि एक क्रूल सी आई यानी कि एक क्रूर नजर के अंदर उन्हें अपना सारा दिन बिताना पड़ता है। होती है ना, टीचर की नजर होती है बच्चों पर, तो कहते हैं ऐसी क्रूर आंखों के अंदर बच्चे को अपना सारा दिन वहां पर बिताना पड़ता है। और साइंग इन डिसमे मतलब कि उससे बहुत निराशा का सामना करना पड़ता है, उनसे बहुत दुख भरा उनका दिन निकलता है जब इतने खूबसूरत दिन में उनको जाना पड़ता है कहाँ, स्कूल जाना पड़ता है गर्मियों की इतनी सुंदर सुबह में। नेक्स्ट स्टैंजा। Ah, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower.
अब क्या कह रहे हैं, वो सोच में पड़ा रहता है, वो बैठा रहता है और इतने सारे एंग्शियस आवर्स निकालता है। वो एंग्शियस मतलब बहुत घबराहट के, बहुत चिंताजनक, ऐसे वो अपने घंटों को बिताता चला जाता है। और नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी, तो उसे किसी भी किताब के अंदर अपनी खुशी महसूस नहीं होती है ना। और लर्निंग जो है, उसे कुछ भी सीखना उसे बहुत ज्यादा बोझिल लगता है। तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर दुखों की जैसे बारिश सी हो गई है। तो उसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता है स्कूल के अंदर, ना किताबों में मजा है उसको, बड़ी जो लर्निंग का प्रोसेस है उसे बड़ा नीरस सा लगता है ना। तो ये सब वो अपने दुख को बयान कर रहा है। स्कूल बॉय इसीलिए इसका नाम है कि एक स्कूल का बच्चा बता रहा है कि उसे क्या करना पसंद है, लेकिन उसे एक्चुअली करना क्या पड़ रहा है। और उसे कितनी दुख का सामना करना पड़ रहा है, कितने वो एंग्शियस है, कितना परेशान है वो, क्योंकि उसका जो करने का मन है वो ना करते हुए उसे रोज रोज कुछ और करना पड़ता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें उसे मजा नहीं आता है। नेक्स्ट एंजा। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। वो कह रहे हैं, एक ऐसी चिड़िया जो किस लिए पैदा हुई थी, जॉय के लिए, खुश रहने के लिए वो चिड़िया पैदा हुई थी, वो केज के अंदर यानी कि एक पिंजरे के अंदर कैसे रह सकती है और कैसे उसके अंदर वो गाना गा सकती है। हाउ कैन अ चाइल्ड when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring। तो ऐसे ही जब एक बच्चा है जो भी इतना खुश रहने के लिए पैदा हुआ है ना, जिंदगी का आनंद लेने के लिए, नेचर के साथ पलने के लिए, बढ़ने के लिए पैदा हुआ है, नेचर के साथ खुश रहने के लिए पैदा हुआ है जो बच्चा, उसके ऐसा लगता है कि उसके नाजुक परों को हमने कहीं तोड़ मरोड़ के रख दिया है। क्योंकि ये तो उसे जो ये जैसे कि स्प्रिंग है, वसंत ऋतु है, उसमें उसको उड़ना चाहिए था, उसके जो नाजुक पर हैं उनको फैलाकर उसे यहाँ वहां आनंद लेना चाहिए था, लेकिन क्या है, हमने उसे पिंजरे में बंद कर दिया है। हम रोज उसे एक समय पर सुबह उठते ही स्कूल भेज देते हैं और वहां पर उसे बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज का सामना करना पड़ता है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल जो वसंत ऋतु का समय है ना, वो पूरी तरह से वो ऐसा लगता है कि वो भूल गया है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो एक्चुअली जन्मा था उस चीज से हमने उसे दूर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट स्टैन्जा। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear। तो वो कहते हैं, पेरेंट्स को से अब बात की जा रही है, तो बच्चा ही जो है ये बातें सब बता रहा था ना, तो बच्चा पेरेंट्स से कह रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। तो वो कह रहा है कि फादर मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। अगर बर्ड्स आर निप्ड एक मुहावरा है इंग्लिश में, कि आप किसी भी चीज को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही अगर मार देते हैं, है ना, या खत्म कर देते हैं, तो वो अपने आप को बर्ड से यानी कि कलियों से कंपेयर कर रहा है कि अगर अभी कलियों को खिलना है, उनको फूल बनना है, तो पहले ही अगर हम उनको मार देंगे, है ना, फूलों के खिलने से पहले ही मार देंगे, और जब उन्हें ब्लॉसम करना था, जब फूलों को खिलना था, तो उससे पहले ही हमने उन्हें नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और अगर टेंडर प्लांट्स, अपने आप को टेंडर प्लांट से भी कंपेयर कर रहा है, टेंडर मतलब बहुत नाजुक, सो जो नाजुक से पौधे होते हैं, यानी कि जब बड़े होते हैं तो पेड़ बन जाते हैं, फिर तो वो नाजुक नहीं है, वो तो बहुत मजबूत, एक पूरी तरह से क्या कहेंगे, खिले हुए आ, एक मजबूत पेड़ हैं। तो जब टेंडर हैं वो प्लांट्स, जब छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तभी हमने उनको मार दिया। वो भी कब, जब स्प्रिंगिंग डेज हैं। स्प्रिंगिंग डेज का मतलब जब वसंत ऋतु चल रही है, वो सबसे अच्छा वक्त है जब उन्हें खिलना चाहिए था। यानी कि वो यहाँ कहना चाहता है कि जब उनका बचपन है, जब सबसे ज्यादा उन्हें आनंद लेना चाहिए, जिंदगी के मजे करने चाहिए थे, तभी आपने उसी टाइम पर आपने स्कूल में डालकर उनका जो सारा बचपन है, जो बचपन की खुशियां हैं, वो हमने उस वक्त में उनसे छीन ली। तो बाय सौरव के एंड केयर्स डिसमे, है ना, तो कितने दुख में वो बच्चे आ जाएंगे। तो जैसा उसको महसूस होता है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ी जनरल सी बात है, सबके लिए ट्रू है, लेकिन उस स्कूल बॉय को कैसा फील होता है, वो अपनी भावनाओं को बता रहा है कि उसे कैसा महसूस होता है जब उसे स्कूल जाना पड़ता है ऐसे हालातों में। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय
एंड द समर फ्रूट्स अपीयर। तो कह रहे हैं कि ऐसे समय में जो समर के दिन आएंगे वो किस तरह से खुशी भरे हो सकते हैं। जब बच्चा इतना उदास है तो उसकी जिंदगी में खूबसूरत सी समर की सुबह कैसे आ सकती है। और समर में हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के फ्रूट्स आते हैं। तो कह रहे हैं कि जो समर में फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट्स उस बच्चे को कैसे मिल सकते हैं, है ना। तो जैसे कि जब उसे खेलना चाहिए था, जो वक्त सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट था, जब बच्चे बड़े होते हैं बहुत कुछ सीखने के लिए उनकी जिंदगी में होता है, तो हम उन्हें स्कूल तक सीमित कर देते हैं कि जो लर्निंग होगी यहाँ पर होगी। तो उस वक्त में एग्जैक्टली हमने उनको रोक दिया, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एक तरह से उसका ये मतलब है कहने का कि वो फूल की तरह बच्चे होते हैं और उनको हमने खिलने से पहले ही रौंद दिया, मार दिया। तो हम कैसे अपनी जो फुल पोटेंशियल है, जो अपनी एक पूरी शख्सियत है, उस तक वो कैसे पहुंच पाएंगे, ये इस पोएम में आ, जो राइटर हैं वो एक स्कूल बॉय के जरिए बताना चाहते हैं। So, dear students, I hope you understood this poem really well. I hope आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको इसका सार कितना समझ में आया वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई फीडबैक है वो भी यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास कोई भी लर्निंग वीडियो खुद ही नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू so much everyone for staying till the end. I hope you understood it really well. I'll see you very, very soon in the next learning video. Till then, keep learning.